चीज़ है, आउटलाइन में 10 एसेंशियल्स होते हैं, आपने उसमें से 3 से 4 चीज़ें मिसिंग की हैं, आप उसको काइंडली नोट डाउन करते रहें। पहला होता है इंट्रोडक्शन, वो आपने लिखा है। दूसरा होता है व्हाट इज़ व्हाट। जब तक आपको नहीं पता होगा कि आप फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पे मेन टॉपिक बना रहे हैं कि एजुकेशन को मेन टॉपिक बना रहे हैं, उसको नहीं पता लगेगा आपने किसको लिख रहे हैं। जो आपका मेन डिटर्मिनेंट है उसको आप व्हाट इज़ व्हाट बोलते हैं, उसमें आप 5 Ws लिखते हैं, वो आपका पार्ट मिसिंग है। आपने ये समझा, इट्स अंडरस्टूड कि उसको तो एजुकेशन का पता ही होगा, ठीक है, और ये भी उसको पता होगा कि फ्यूचर ऑफ नेशन कैसे एजुकेशन पर रिलाई करती है। आपने कुछ भी, आपने ऐसे समझना है वो आम इंसान है, उसको कुछ नहीं पता, हमने उसको स्क्रैच से बताना है। सही हो गया? अच्छा, यस पहले मैम। होगी आपने लिखना है व्हाट इज मेंट बाय एजुकेशन, कोमा इट्स स्कोप एंड एक्सटेंड। ठीक हो गया? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा जो आपने किया है, आपने ना तो उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में क्या हो चुका है, कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, मदरसा रिफॉर्म्स कैसे हुई हैं, आपने ये नहीं बताया ओ लेवल ए लेवल का कब शुरू हुआ है, आपने ये नहीं बताया उर्दू वयन कैसे था, और आपने ये भी नहीं बताया बाकी लोग क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इवन विद इन प्रोविंसेस हमारे डिस्टोर्शन है, ठीक है। हर प्रोविंस अपनी मर्जी से चलता है और कोई भी एक मॉनेटरी बॉडी नहीं है जो कि उसको लुक आफ्टर करती है, ओवरसी करती है और उसको मॉनिटर करती है। कोई भी सेंट्रल मैम बॉडी अपना रोल प्ले नहीं कर रही, दो कि एचईसी इज देयर बट नहीं कर रही। जी बताइए। मैम मैं ये एक्चुअली पूछ रहा था कि जब हम इंट्रोडक्शन के बाद मैं इसमें एक्चुअली फॉरन अपने थीसिस के ऊपर आ गया हूँ, लेकिन जो चीज़ें आपके अगर वो मैं पहले ऐड करूंगा तो एग्जामिनर के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा कि मेरा थीसिस जिस चीज़ को मैंने एक्चुअली अपने ऐसे के हम अंदर प्रूव करना है हम्म, उसको मैं सेकंड या थर्ड टायर पे ले गया हूँ और जो बाकी आपने चीज़ें इसमें पहली चीज तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन में जो आखिरी लाइन होती है दैट इज योर थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट यस मैम। शुरू में लिखे या आखिर पे लिखे एक बात ही होती है, उसके अलावा वो कहीं पे भी ढूंढेगा नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो आपका यस ये मैम। इंट्रोडक्शन के बाद की चीजें बता रही हूँ, मतलब वन इंट्रोडक्शन, सेकंड व्हाट इज मेंट बाय एजुकेशन इट्स स्कोप एंड एक्सटेंड, थर्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फोर्थ करंट स्टेटस और फिफ्थ है आपका ये जो हाउ डज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। समझ रहे हैं आपने कितना कुछ मिस किया है? यस मैम एक ये और समझ आ रहा चीज है। आपने क्या किया, अभी मैं जब इंट्रोडक्शन पे आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इंट्रोडक्शन में आपकी राइटिंग में जो मसला, एक तो नॉलेज का शायद इसलिए भी आया है, यहाँ आपने खुद को जानबूझ के अपना स्कोप नैरो डाउन रखा है। आपने इंट्रोडक्शन में सारा वो बताया है जो कि आप फ्यूचर में लिखेंगे। देखिए आउटलाइन में भी आप वही बात करें, इंट्रोडक्शन में भी वही बात करें, आगे जाके भी वही आर्गुमेंट्स में लिखेंगे, तो आपको क्या नहीं लगता कि उसको इशू होगा, जो कि इशू हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं आप, आउटलाइन फिर मैं भी हम आपको बताती हूँ इंटर। मैं आपको यस बताती मैम। हूँ अभी स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलिए। इंट्रोडक्शन पे आती हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया है कि थीसिस स्टेटमेंट का क्यों आप ये लिखवा रही हैं। ठीक है, यस। देखिए आपने इंट्रोडक्शन सही नहीं लिखा, आपने समरी दी है पूरे ऐसे की इंट्रोडक्शन में, दैट इज नॉट राइट अप्रोच, और उसके एंड पे आपने थीसिस स्टेटमेंट लगा दिया। थीसिस स्टेटमेंट तक बात तो समझ आती है, लेकिन इंट्रोडक्शन इज नॉट अबाउट द समरी, और ये एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच थी कि आप इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दें और बाद में वो खुद ही देखता रहेगा। भाई जब उसने आउटलाइन आपको 25 to 30 मार्क्स की दे दी है, उसका भी सेम ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन का भी वही सेम ऑब्जेक्टिव होगा, तो व्हाट इज द पॉइंट? इट्स यूजलेस। ठीक है, आपने यस मैम। जितना रेपिटेशन कम करेंगे उतना आपका राइटअप इतना खूबसूरत सा आएगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा लिखना क्या। मैं आपको भी वहां तक पहुंचती हूँ, तो आई विल लेट यू नो कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। ठीक है, एक चीज आपको क्लियर होगी, इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपने व्हाट इज व्हाट लिखना है। व्हाट इज व्हाट में 5 Ws होते हैं, एवरीथिंग इज सो कैलकुलेटेड। ऑब्वियसली मैं आपके वन ऐसे में वो सारा तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आई विल ट्राई इट माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको जितना जो आपने मिस्टेक्स की हैं उसको ठीक करा दूं। बिल्कुल स्क्रैच से यस ऑब्वियसली उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो मुझे सामने अपेरेंटली मिस्टेक्स आपकी मेजर मिस्टेक्स हैं वो तो मैं आपकी ठीक करा सकती हूँ ना। चले बिल्कुल मैं मैम। आपको बाकी वो नहीं करा सकती, तो इट्स माय जॉब कि मैं आपको प्रॉपरली बताऊं। इसके लिए ही मैं इतना करी थी कि जब तक आपके सामने स्क्रीन पे नहीं होगी, और डिक्टेशन में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए यस मैम। सामने एक चीज होगी, बात मैं कर रही होंगी, क्या बात है, वी मस्ट बी एट द सेम पेज। अच्छा जी, दूसरा आपने आर्गुमेंट्स वाला आपने लिखने की कोशिश की है, दो चार अगर सही हो सकते तो बाकी क्यों नहीं सही हो सकते। मसला आपके यहाँ पे अप्रोच का नहीं आया, मसला आपका यहाँ पे आया है आपके एक्सप्रेशन का, आपके मतलब आपने अपने आइडियाज को ट्रांसलेट कैसे किया है वो आपने गलत किया। मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। आपने लिखा हुआ है
मेंस ऑफ टेररिज्म एंड एजुकेशन एज सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चीज है, इसको इस तरह से नहीं लिखना। या तो आपके पास ये इन बिटवीन वाली सिचुएशन है, या तो आप फ्रेजेस में बनाते हैं आउटलाइन, या आप बनाते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, यहाँ तक Yes. आपकी बात समझ आती है कि आपने चले जी आर्गुमेंट्स दिए हैं, सेंटेंसेस में लिखे हैं, और लिखने भी चाहिए, आई डू सपोर्ट इट। अगर बाकी पार्ट आपका फ्रेजेस भी है, डजंट मैटर, लेकिन what you need to do, you have to write proper subject, proper verb, proper object. It is like कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, आपने लिखा हुआ है मेंस ऑफ टेररिज्म एंड एजुकेशन। अब पहले तो आपने बताया ना, यहाँ तो आप बता रहे हाउ डज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान रिलाई ऑन द एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। आपने ये तो नहीं बताया ना कि मेंस ऑफ टेररिज्म एंड करप्शन क्या है। आप उससे पता लग जाएगा कि आपने क्या लिखना है। इसको आप इस तरह से करें, पहले तो आप स्टेटमेंट बनाना सीखें। पहले आप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट की स्टेटमेंट होती है, इज इट ट्रू कोमा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान डज रिलाई ऑन। आप अपना म्यूट कर ले, ठीक है, जहां पे आपको कोई बात पूछनी है आप पूछ लीजिएगा। आई थिंक कोई आपके बैकग्राउंड में डिस्टोर्शन है। यस मैम, अब ठीक है मैम। जी, मैं दोबारा बता देती हूँ, इज इट ट्रू कोमा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान डज या डू रिलाई ऑन द एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। आपने दी कैसे लगाना है वो भी मैटर करता है। ठीक है, आपने जो है डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट करते हैं। आपने बहुत कॉमन मिस्टेक्स की हैं और वो इस छोटी छोटी चीज पे आपको बहुत पिनलाइज करेगा। ठीक है, अभी मैंने बहुत, जिसको कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं की है, बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट आपके काफी मिस्टेक्स हैं। तो सोचे जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करती तो क्या होता। ठीक है, अच्छा जी, आपने स्टेटमेंट बना ली, इज इट ट्रू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान डू रिलाई ऑन द एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। ठीक है, यस। क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपने लिखना है यस इट इज ट्रू बिकॉज। आप रीजंस दें। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करने लगी हूँ, मैं आपको अनम्यूट करने लगी हूँ। जी जी, हो गया। यस मैम। आपको क्लियर हो गया। अब देखिए चीजें वही हैं, अगर आप देखिए शायद आपने भी यही कुछ किया हो जो मैंने आपको पढ़ा। आपने बस एक पॉवर्टी का लिखा है, अभी मैं आपको शो भी करती हूँ आपने क्या किया, ये देखें। शेयर आपकी तरफ बहुत डिस्टोर्शन है, आपकी तरफ बहुत डिस्टोर्शन है। तो आप अपना म्यूट, मैं आपका म्यूट कर देती हूँ। ठीक है, तो आप टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, आई मीन जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप टाइप कर लीजिएगा। आपके पास ऑप्शन होती है वहां पे स्टार्ट में ना, माइक बना, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका म्यूट हो जाएगा और खुद ही आपका अनम्यूट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हो गया, थैंक यू। वो एक्चुअली में क्या है ना कि डिस्टोर्शन ज़्यादा होगी तो आपको मेरी बात नहीं समझ आएगी। आप सभी जो फिल वक्त आप मेरी बात सुन लें,
मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ये जो आपने लिखे ना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, ये एक आपका ठीक है वुमेन एम्पावरमेंट वाला, ठीक है। फिर आपने अब आपने अपना अनम्यूट नहीं करना, आपकी तरफ बहुत डिस्टर्बेंस है, आई जस्ट कांट कंसंट्रेट। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने लिखा हुआ मेंस ऑफ टेररिज्म एंड एजुकेशन इज द सॉल्यूशन, ठीक है। आपने अगर बताना है कि ठीक है तो इसका टेररिज्म के साथ लिंक तो है, लेकिन आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं या सोल्यूशन बता रहे हैं, दोनों चीजें इकट्ठी ना करें। ये देखें, ट्रबल्ड डेमोक्रेसी, ये वाला एडजेक्टिव भी नहीं सही है, डिस्टिल्ड डेमोक्रेसी कह सकते हैं या रप्चर्ड डेमोक्रेसी कह सकते हैं। एंड एजुकेशन इज टू इंस्टिल डेमोक्रेटिक वैल्यू। इस तरह से नहीं लिखना आपने, एंड करके काफी चीजें करने की कोशिश की है। व्हाट यू नीड टू डू, जो मैंने किया है, आपने प्रॉपर बात बतानी इन दिस सेंटेंस, जैसे ये आपने किया ना, वुमेन एम्पावरमेंट इज द की टुवर्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन इज द फॉरमोस्ट, ठीक है। ये इस तरह वाले आपने बनाने हैं आर्गुमेंट्स। ये जो है मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, ये पॉइंट्स ठीक है, लेकिन आपने इसकी ड्राफ्टिंग गलत की हुई है। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड? आप चैट में जाएं, आप अपनी बात मुकम्मल करें, जो बात आपको नहीं समझ आएगी मैंने आपको मैसेज किया है, ठीक है, मुझे पूछ लें। और अगर नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो आप कोई पीसफुल जगह पे मुझे कीजिएगा, ताकि बैकग्राउंड में आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन है। मैं अनम्यूट करती हूँ, लेकिन आपने अपना डिस्टोर्शन आपकी बहुत ज़्यादा है, हो गया मेरी तरफ से जी। मैम एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने कहा ना सेंटेंस बनाने, मैंने इसका जो रफ स्केच पहले बनाया था ना, मैंने इसके 2-3 रफ स्केच बनाए थे आउटलाइंस के। तो उसमें जो मैं इस सेंटेंस के साथ बना रहा था, वो मेरी आउटलाइन ऑलमोस्ट 2 पेजेस पे जा रही थी, मतलब एक पेज के दोनों साइड्स के ऊपर कंप्लीट एंड तक जा रही थी। वो मेरे माइंड में एक मिथ जो है ना, वो कुछ लोगों ने, आपको पता है, मार्केट के अंदर डाली हुई है कि आपकी जो आउटलाइंस हैं वो मतलब एक 1.5 पेज से ज्यादा नहीं जाएंगे। मैंने सिर्फ किसने उस कहा फेयर की है? वजह से नहीं, किसने कहा है? ये तो फजूल है, ये फजूल मिथ्स है। देखिए 30 नंबर के अगर आप 3 सबों पे भी चले जाएगी ना, कोई मसला नहीं, लेकिन मसला आपका इसमें नहीं है बेटा। मसला, आई थिंक आप ये कह रहे हैं कि आपने पहले सेंटेंसेस बनाए, ड्राफ्टिंग किया। अब मुझे समझ आ गया बात। जब आपने यस मैम, ड्राफ्टिंग मैंने किया तो वो आपने दो मैंने स्पेस के डर से आपने इसको स्क्वीज करने की कोशिश की। नाउ आई गॉट इट। एग्जैक्टली ठीक है। मैम मैंने ना इसका इसके मैंने 3-4 ड्राफ्ट बनाए थे, और 3-4 अच्छा, ड्राफ्ट में अभी मैंने इसके सेंटेंसेस प्रॉपर बनाए थे, और वो फिर मैंने इसीलिए खत्म कर दिया। मैंने कहा कि वो जैसे कहते हैं कि 1.5 पेज से ज्यादा ना जाए, नहीं तो नहीं आपने नहीं, देखा कि मैंने कुछ आप जगह जी आप नोट्स थे। फजूल मिथ्स को ना करें, ठीक है। मैंने अभी आपके सामने लिखे, टोटल आपके 8 पॉइंट्स होने चाहिए यहाँ पे, 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए आर्गुमेंट्स, ठीक है। यस मैम। मैं आपको इतनी कैलकुलेटेड वे में बताऊंगी कि आपके एग्जैक्टली 3000 वर्ड्स होंगे और विद इन 3 आवर्स आपका पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, दूसरा है इश्यूज इन एजुकेशन। ये आपका बेहतर था, कदरे बेहतर था। सिर्फ यहाँ पे आपने शायद वही आपकी वाली बात, आपने आइडियाज भी ठीक है, मसला आपका आइडियाज का आया ही नहीं है। ये देखिए, ये वाला आपका ठीक है ना, वुमेन एम्पावरमेंट वाला, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। इसी तरह के इसी यस फॉर्मेट पे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, तकरीबन 8, और अच्छी वाली वेल रिसर्च, पता चलना चाहिए, जैसे मैम। मैंने आपको लिख के दिखाया है। ये देखें व्हाइट मैम बोर्ड। इसमें जस्ट एक चीज मुझे बता दें कि मैं फिर सेंटेंस वगैरह को, वो मुझे उसकी चीज का आइडिया होगा जो आप कह रहे हैं। सिर्फ ये बता दें कि जो मेरे आइडियाज हैं, जैसे कि मैंने टेररिज्म, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक ये ठीक है, कंडीशंस, ये ये ठीक है ठीक है, आइडियाज। बिल्कुल ठीक है, यही तो मैं बताने लगी। देखिए मैंने आपका ही पॉइंट लिया ना, पॉवर्टी वाला। ये यस मैम। जो है ये इंडिविजुअल्स को, बस आपने अच्छी अच्छी वोकैब यूज करनी है, यस और इसके बाद ये आपने लिख देना, ठीक है। ओके ओके मैम। ये यस इसका मैम। स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीन, इसको कहते हैं EOF, EOF एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, ठीक है। आपने लिखे यस हैं, लेकिन इतने ज्यादा अपीलिंग भी नहीं और इतने बुरे भी नहीं है। अगर आप इसको अच्छे प्रेजेंट कर लेते तो यही ठीक थे। देखें आ जाके बात तो वही है ना एजुकेशन की, कि हमें एग्जैक्टली मैम। एजुकेशन होगी खत्म, अगर एजुकेशन अच्छी हमारी होगी तो ही हम टेररिस्ट एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाएंगे, तभी हम लोग जो है, ये डिस्टोर्शन कहाँ से आई? अच्छा जी, तभी हम लोगों का जो है हेल्प आउट मिलेगी कि हमने करप्शन नहीं करनी, हमारी जो सेट ऑफ स्किल्स हैं वो थोड़ी इम्प्रूव हुई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस मैम, ले लिया है। आप अपना म्यूट करें। ओके मैम, श्योर। नेक्स्ट।
वेल डन, यू आर लर्निंग रेडिली। हो गया। अच्छा जी, ये आपका ठीक हो गया। पहले मुझे कंप्लीट करने दें, जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए हो वहाँ पे आपने अनम्यूट करके मुझसे बात कर लेनी। मैंने खुद इसलिए म्यूट नहीं किया, फिर आपके पास ऑप्शन ही बचती है। अब आपकी दूसरी वाला पेज कहाँ पे था? जो आपका ठीक था, ये दिस वन, ये देखिए, ये आपके कॉजेज ठीक थे। कॉजेज आपने बिल्कुल सही, आपने 5 होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन 7 होनी चाहिए, जो कि आपने 4 लिखी, ये कम है और ये भी बेहतर है। बस आपका वहीं पे मसला है। अब हम वन बाय वन करके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका इंट्रोडक्शन। मैं पेजेस नंबर को फॉलो कर रही हूँ। 2 पेजेस हो गए, ये 3 आपका, ठीक है। आपकी ग्रामर का इतना मसला नहीं है, सिर्फ आपकी डायरेक्शन और आपकी अप्रोच का है। कुछ मैं आपको डूज एंड डोंट्स बता देती हूँ जो कि आपने करने हैं और जो नहीं करने, अवॉइड करना है। पहले आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ डैट किया है, ठीक है। डैट कहीं कहीं यूज़ करें, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ ना करें कि वो इरिटेट हो जाए। दूसरा ये कि डैट विच सो इस तरह के जो वर्ड्स है ना, ये स्टूडेंट्स जो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते, जो जिन्होंने फॉर्मली कहीं से पढ़ा नहीं होता, वो लगाते हैं सहारा लेने के लिए, अपने सेंटेंसेस को स्ट्रेच करने के लिए। वो इस कनेक्टर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने रैंडमली जो है डैट जहाँ पे ज़रूरत बनती है वहीं पे लिखे हैं। अदरवाइज कोमा भी यूज़ होता है, अदरवाइज और भी बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, आपने उनकी हेल्प लेनी है। दूसरा आपने ये लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है इट्स। आपने यूजेज ऑफ इट, इट इज और इट्स, इन तीनों को देखना, दोबारा पढ़ना है। हु लिविंग बींग्स के लिए होता है, विच नॉन लिविंग बींग्स के लिए होता है। मतलब ऐसी चीजें जो कि विच को डिपिक्ट करती हैं, दैट इज फॉर द थिंग्स नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स। और इसके बाद ये बिल्ड, बिल्ड आएगा, बिल्ड 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 थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि आपने इसको पैसिव बनाया हुआ है। उसके बाद आपने ये लिखा हुआ है मॉडर्न, पता नहीं क्या लिखा था, मॉडर्न एजुकेशन, पता नहीं क्या लिखा था आपने, मॉडर्न इक्विप्ड एजुकेशन। हाँ, मॉडर्न इक्विप्ड एजुकेशन कोई टर्म नहीं होती, ठीक है। अपडेटेड या मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन कह सकते हैं, या मॉडर्नाइज सिस्टम या मॉडर्नाइज पैटर्न ऑफ एजुकेशन। ऑफ भी आएगा बीच में, ठीक है। और फिर आपने इट्स की गलती की हुई है, फिर आपने डैट की है। बट हमेशा याद रखें, इसको गोल्डन वर्ड समझ लें। बट से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होता। सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट इज अ कनेक्टर टू ज्वाइन वन और मोर सेंटेंस। इससे ज्यादा उसका कोई फंक्शन नहीं होता। ये हम लोगों ने गलत अप्रोच सीखी हुई है, बट से शुरू कर लेते हैं। सो भी इनफॉर्मल है, ये भी नहीं आपने करना बिल्कुल भी। और उसके बाद आपका पेज 4 कहाँ पे है जनाब? मैंने तो आपको एक सीक्वेंस में भेजे थे, ये क्या मसला है वो? एनीवेज, ये 4 है, नहीं नो मैम, ये 5 है, ये लास्ट पेज है। ये 4 है कि ये 11 है? 11 है, 4। नेक्स्ट टाइम ये आपने सीक्वेंस में मुझे भेजना है। अब 4th वन कौन सा है? ये तो 4th नहीं है आपका पेज, होगा ऐसे कैसे मुमकिन है? मैम 4 है जिसमें कोटेशन भी लिखी हुई है। ये द नहीं बेस्ट। मैम, ये नो मैम, ये मेरे ख्याल में ये इससे पहले वाला पेज आएगा। ये 5th पेज है जो आपके पास अभी ओपन था। मैम एनीवेज, एस्टेब्लिश्ड पहला लफ्ज़ होगा। अच्छा जी, एस्टैब्लिश पहला वर्ड। अच्छा नेक्स्ट, मैंने तो सीक्वेंस से भेजा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई थिंक वो गया ही नहीं होगा। वैसे मैंने किए आपको सारे सेंड हैं। आपको चेक वोयन में मिला है 4th पेज? यस मैम, मेरे पास पेज पड़े हुए हैं जो आपने मुझे सेंड ये किए हैं। लिखा, ये है, ये एस्टैब्लिश्ड। ये देखे 4, हम दोनों को ही नहीं नजर आ रहा। ये देखिए ये पेज। यस मैम, यही है। ओह नो, कहाँ पे चला गया दोबारा? ये ले, दोबारा मैं ओपन कर रही हूँ। फोर्थ, ये रहा 4th। अच्छा जी, इसको देखिए आप। फ्यूचर विल रिमेन ओनली अ ड्रीम, फ्यूचर वुड बी, फ्यूचर
would remain only a dream, only a destined dream। पूरी बात मुकम्मल करें। फिर आपने लिखा हुआ है डैट फ्यूचर, डैट को तो खत्म करना है आपने, और ये लिखा हुआ है दी foremost in this regard। आपने लिखा हुआ है पाकिस्तान लाइज इन द एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज, द foremost in this regard is the menace of terrorism। फॉरमोस्ट एक पॉजिटिव वर्ड है और आप टेररिज्म को डिफाइन करने के लिए उसके लिए सहारा ले रहे हैं, जो कि नेगेटिव बात हो गई है। वर्ड्स की टू टाइप्स होती हैं, एक होते हैं डेनोटेटिव और एक होते हैं कॉनोटेटिव। डेनोटेटिव मीनिंग होते हैं जो डिक्शनरी मीनिंग डी से याद रखें, कॉनोटेटिव होते हैं सी कंटेक्चुअल मीनिंग सी से याद रखें, ठीक है। जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं दैट इज कॉल्ड डेनोटेटिव, और जो कंटेक्चुअल होते हैं दैट इज कॉल्ड जो वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट है। कुछ वर्ड्स होते ही नेगेटिव हैं, आप उनको पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये फॉरमोस्ट है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये एक एनलाइटन करने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए कर सकते हैं, इसको आप नेगेटिव चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। फिर आपने लिखा हुआ है एंड कंट्रीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड सेल्फ सॉफ्ट मेजर्स टू कम्बैट दिस इशू। टू कम्बैट दिस इशू की बजाय आप लिखें टू कम्बैट टेररिज्म, और सॉफ्ट मेजर की बजाय आप लिखें टेररिज्म इज अ ग्लोबल इशू एंड कंट्रीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेटिक मेजर्स, या फिर ये सॉफ्ट मेजर्स का वर्ड इधर अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। कुछ और लिखें लेकिन ये ना लिखें। अच्छा, ये मैंने सी जो कैप में लिखा होता है इसका मतलब होता है आपने इसको कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो, बी बरा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद ये जो चीज़ आपने लिखी इसको हाईलाइट कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, पेज 5 बताएं कौन से वाला है। मैम इसमें थोड़ा सा एक चीज़ पूछनी थी। जी जी पूछें। मैम ये जो मैंने आर्गूमेंट स्टार्ट किया, जैसे मेरा इंट्रो खत्म हुआ, मैंने कहा टू बिगिन विद, ये ठीक अप्रोच है लाइक जब हमने अपने आर्गूमेंट के ऊपर आना है। और सेकेंडली मैम इसके अंदर थोड़ा सा ये बता दें कि मैंने जिस तरह कोटेशन को यूज़ किया है, तो ये ठीक मेथड है, इस तरह कोटेशन को यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि ये बहुत अच्छी अप्रोच है कोटेशन वगैरह को यूज़ करना, स्टैटिस्टिक्स को लिखना, बाकी सब ठीक है। अभी मैं आपको बता रही ना, आपने इंट्रोडक्शन में ये गलती की है कि आपने इंट्रोडक्शन जो है ना वो समराइज में लिखा है। इंट्रोडक्शन में आपकी 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, आपका ओपनिंग सेंटेंस और वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसका दिल करे आगे पढ़ने का, और ऐसी चीज़ आप में नहीं थी। दूसरा, आपने एक ग्लोबल एग्जाम्पल देनी है कि लाइक ग्लोब में एजुकेशन कहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेल किया और उन्होंने फ़ायदा उठाया, जैसे जर्मनी हो गया। दूसरा हो गया जैसे नीदरलैंड है, वहाँ पे सारी की सारी एजुकेशन फ्री है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर है। जैसे यूके है, किसी एक कंट्री की एग्जांपल दे दी। फिर आपने रीजन में आना है, चाइना है, इंडिया है। इंडिया भी तो हमारे साथ ही था ना, तो वो जब आईटी में और एजुकेशन में इतने ज़्यादा एक्सेल कर गए हैं, तो व्हाट इज़ द पॉइंट, व्हाट इज़ द एक्सक्यूज फॉर अस, ठीक है। फिर नेशनल लेवल पे आ जाए जी। लेकिन मैम ये आर्गूमेंट्स तो अगर जब मैं अपने ऐसे की बॉडी में आऊँगा, मैंने आगे फिनलैंड की एग्जांपल भी दी है, बांग्लादेश की एग्जांपल भी दी है, जापान की भी दी है, साउथ कोरिया की भी दी है नहीं अपने नहीं, आर्गूमेंट्स के अंदर। जी जी बिल्कुल दी है, वो अलग है। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे सिर्फ आपने एक एक मिसाल बतानी है, एक ग्लोबल, एक रीजनल और एक नेशनल। नेशनल में भी आपने ये बताना है कि देखिए अगर पंजाब बेहतर इंप्रूव कर सकता है, क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो वाई व्हाट इज द पॉइंट के वहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सेम पॉलिसीज दूसरे प्रोविंसेस में, क्या मसला है, सेम इन्वायरमेंट है, सेम जियोग्राफिकल सिचुएशन है, सब कुछ सेम है। तो मसला प्रायोरिटी का है, मसला पॉलिटिकल विल का है, ठीक है। ये चीजें आपने बतानी है। आपका मसला अभी तक, जो मसला मुझे यहाँ तक जो नजर आया ना, एक तो आपने वेल रिसर्च पढ़ा नहीं हुआ कहीं से, ठीक है, अच्छी जगह से पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे। दूसरा, आपको उसके बेसिक अभी रूल्स भी नहीं पता, काफी हद तक आपने सेम बहुत ज्यादा रेपिटेशन की, बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया। अच्छा, आपको इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया, एक ओपनिंग सेंटेंस, एक एग्जांपल आपने ग्लोबल की दे दी, एक रीजनल की दे दी, एक नेशनल की दे दी, देन आपने थीसिस स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन क्लियर है? क्लियर है? यस मैम, इसमें एक चीज जस्ट वो अगेन मेरे माइंड में एक मिथ जो है ना, उसी की वजह से मैंने ये इस तरह से किया। वो कहते हैं ना कि आपने अपनी आउटलाइंस जो है ना, आपकी आउटलाइंस का क्रक्स आपके इंट्रोडक्शन में नजर आना ये चाहिए। गलत है ना, ये गलत है, ये पुरानी आउटडेटेड अप्रोच, आप इसको निकल आए, इससे निकल आए आप, ठीक है। अब आप खुद अपनी कॉमन सेंस यूज करें। देखें, आपने आउटलाइन में वही चीज लिखी, आपने इंट्रोडक्शन में उसकी समरी दी, फिर आपने बॉडी में भी उसी को एक्सप्लेन किया, क्या डिफरेंस आया? फिर आप मुझे खुद सोच के बताएं, एज अ कॉमन सेंस आपको क्या समझ आती है बात? ये तो गलत है, ये तो आपको मिसलीड करते हैं, ठीक है।
आपकी आउटलाइन जब समरी आपने वंस दे दी है तो उसको कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ डिफरेंट दो ना, कि आप उसको दो तरह के वेज होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के, एक होता है जनरल टू स्पेसिफिक और एक होता है स्पेसिफिक टू जनरल। जो लोग थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करते हैं और आहिस्ते आहिस्ते उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं वो स्पेसिफिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। जो आप और मैं हम कर रहे हैं, लाइक आप थीसिस स्टेटमेंट एंड पे लिखते हैं तो इसका मतलब है हम जनरल टू स्पेसिफिक में जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ बताएंगे तो उसकी थीसिस स्टेटमेंट पे जाएंगे ना। समझ आ रही है आपको बात मेरी? तो मैम जिस तरह मैंने इसमें एग्जांपल्स दिए, मैंने इसमें अल अज़हर की एग्जांपल दी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एग्जांपल दी वो है, तो ये आपने एग्जांपल्स भी वो ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं, नहीं तो बेहतर यही होगा अगर आप उसको हिस्टोरिकल में लिख लें, या वो उतना पार्ट ठीक है आपका, जो आपका मैंने गलत नहीं किया वो पार्ट ठीक है आपका। मसला आपके, मैंने आपको बताया आपका जो होता है ना हार्मनी नहीं है, ठीक है। और जो मैं आपको बातें बता रही हूँ कि रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, आप खुद देखें 5 जुमलों से ज्यादा अगर आपने कोई नई बात नहीं की है, उसी को स्ट्रेच किया, पॉवर्टी को, टेररिज्म को, करप्शन को। इसके अलावा आप मुझे बताएं कोई चीज है, आपने ये नहीं बताया कि इस्लाम में इसकी सिग्निफिकेंस है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। फिर ठीक है, फिर आपने उसको ये नहीं बताया कि कोई भी रिलीजन इस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, फिर आपने ये नहीं बताया कि एजुकेशन के फायदे क्या होते हैं, फिर आपने ये नहीं बताया बहुत सारी चीजें। क्यों आप क्यों मिस आउट हुए हैं, आपका ऑफ फोकस क्यों? क्योंकि आपने उन्हीं चंद चीजों को, 5 चीजों को आगे खींचा हुआ है, वही आपने ईओएफ बनाए हैं, वही आपने कॉजेस बनाए हैं, वही आपने उस पर सजेशन दिए हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। सो यू नीड टू लर्न कि आपका प्रॉपर स्टार्ट और प्रॉपर एंड कैसे होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर नहीं ज्यादा समझ आ रही तो आप यूट्यूब पे मेरे काफी एसेस पड़े हुए हैं, आप देखिए, आपका कंटेंट का मसला है बेटा। मसला आपकी, मेरा ख्याल है आपने बेहतर लिखा हुआ है, देखिए आपकी काफी टिक भी तो है ना, ये जो मैंने पेज ओपन किया है देखिए कितना टिक। मसला ये नहीं है, मसला ये आपके अपडेटेड नॉलेज का है, मसला आपकी जो है आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब ये देखिए बांग्लादेश वाली बात आपने सही लिखी हुई है, आपने साइटेशन भी दिया, मतलब आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, ऐसा नहीं कि आपने नहीं लिखा है, काफी कुछ किया है। लेकिन मैं तो वही आपको बताऊंगी ना, जो चीज आपकी मिसिंग है और जो आपकी गलत है आपने उस पर काम करना है, ठीक है। आगे चलूं? यस मैम श्योर। अच्छा, ये फिर आपका ये शो आ गया, ये मैं आपको बता दिया, डैट बता दिया है। और ये पता नहीं आपने क्या लिखा था, फेडरल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड, फेडरल गवर्नमेंट्स लिखा था आपने, फेडरल गवर्नमेंट एक ही होती है। और यहाँ पे भी कुछ आपने गलती की हुई है, फॉर एजुकेशन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ अंडरलाइन करूंगी, सबका नहीं करूंगी, मुझे खुद नहीं नजर आता है। एनीवेज यहाँ पे भी आपने कोई गलत वर्ड यूज किया हुआ है। ये नेक्स्ट पेज पे आए, फिर सो आ गया आपका, और फिर ये देखिए 2 सो, फिर हु और विच। आपने एक जगह पे लिस्ट बनाया, आपने किस चीज पे काम करना है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, दूसरा यूजेज ऑफ हु विच, फिर आपने देखना है सो कहाँ कहाँ लग सकता है, फिर आपने देखना है कि सो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। और फिर आपने आर्टिकल्स देखने हैं, डेफिनेट आर्टिकल डी होता है, इनडेफिनेट एन होता है, ए एन एन, यहाँ पे इमर्जिंग से पहले एन आएगा, उसके बाद मस्ट आएगा, और फिर हमारे पास आ गया है शुड। एक आपने शुड शुड बहुत ज़्यादा किया हुआ है बेटा, एक बार याद रखिए, शुड जो हम यूज़ करते हैं जो लोग अथॉरिटी में होते हैं, मस्ट आप तब यूज़ करते हैं जब आप जो है लाइक आप अथॉरिटी में नहीं होते, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैम एक चीज यहाँ पे पूछनी थी। बिल्कुल पूछें। मैम जो हमारा पैराग्राफ होगा, हम पैराग्राफ के शुरू में एक टॉपिक सेंटेंस देते हैं, उसके बाद हम एंड पे एक कंक्लूडिंग सेंटेंस देते हैं। बिल्कुल देते तो हैं। मैंने मोस्टली मेरा जो मोस्टली सो यूज हुआ है या हैंस यूज हुआ है, वो उसी में मैंने कोशिश की है कि इसमें जो कंक्लूडिंग सेंटेंस उसमें यूज करूँ। तो उसके लिए हम ऑल्टरनेट कौन से ये अच्छा देखें, वर्ड जो है वो ये यूज कर देखें, सकते हैं? ये देखें, वेरी गुड क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स। ये देखिए, इन एडिशन टू इट एज वेल एज सिमिलरली इन द सेम वे इन द सेम फैशन। मुझे तो आते हैं, मैं तो आपको जुबानी जितने आप मुझे कहेंगे मैं लिख दूंगी। नेवरथलेस डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, ये भी आपने शायद एक जगह पे यूज किया हुआ है, नहीं आपने एज वेल एज वाला किया हुआ है।
ये देखिए, ये आपके पास बेशुमार चीजें हैं, आपने इधर से लेना है। जब आपने एडिशन के लिए क्या यूज करना है, आपने टाइम के लिए क्या यूज करना है, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये आपने लिस्ट ले लेनी है, इधर से उठाएं, आपके सामने ही मैंने ओपन किया है, इसको एक बार रीड करें, आपको पता लग जाएगा। सो के अलावा भी बहुत कुछ है, इन एडिशन टू लगा सकते हैं, एज वेल एज लगा सकते हैं, फर्दर मोर लगा सकते हैं, तो आपकी राइटिंग खुद ही ब्यूटीफाई हो जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हो गया क्लियर बेटा? शुड की जगह पे आपने मस्ट यूज करना है, मैंने आपको उसकी रीजन बता यस दी मैम। है। यूज ऑफ इट्स वगैरह भी आपने खुद देखने हैं, जैसे मैंने अभी निकाल के ये दिया है, आपने इसी तरह गूगल पे जाके वो भी कर लेना है, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, फिर आपने विच, अब देखिए वही आ जाके वही चीजें आपकी, बट दे, आपने दे किसको किया ये बताया नहीं, क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए आपकी ये गलती हुई है प्रोनाउन की। और फिर डैट आ गया, और दूसरा आपने बहुत ज़्यादा पैसिव यूज़ किया हुआ है, पैसिव नहीं करना आपने, यूज़ एक्टिव यूज़ करना है। वेरी पुअर, अब वेरी वगैरह ये एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है, आपने एडजेक्टिव ऐसे यूज़ करने हैं जो कि अपीलिंग हो। आप ये लिख दें, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज इन डिबिलिटेटिंग सिचुएशन, इन डिबिलिटेटिंग कंडीशन, ठीक है। यस नो, समझ आ रही है ना आपकी बात? यस मैम, मैं सुन रहा हूँ। विच, डैट, शुड की जगह पे मस्ट, ये हो गया। ये आपका मैंने मिसिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट लिंकेज, ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, आप कहेंगे नॉट अप टू मार्क एजुकेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, ठीक है। अब मैंने आपकी वाली बात लिखी है, लिखिए नॉट अप टू द मार्क, ये मैं लिख देती हूँ इधर, दोबारा लिख देती हूँ आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि जैसे ही मीटिंग एंड होगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं होगा। कहना आप यही चाह रहे थे ना जो मैं अब लिख रही हूँ? यस मैम। अब ये देखिए, क्लैरिटी खुद ही आ जाएगी, नेचुरली आ जाएगी। अभी देखिए दोबारा। अच्छा जी, फिर आपने लिखा हुआ है इक्वल एजुकेशन सिस्टम, आप लिखे हार्मोनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम फॉर, विद आएगा, एंड के बजाय विद आएगा, विद यूनिफॉर्म करिकुलम, ठीक हो गया। आगे चलो, यस मैम। फिर आ गया सो डैट, दी की बजाय दिस आएगा, दी डेफिनेट आर्टिकल है, दिस एक जो है आपने इसका दिस, यूज ऑफ दिस और डैट, दिस करीबी चीज़ों के लिए होता है, दी डेफिनेट आर्टिकल होता है। फिर यहाँ पे भी इट्स और डैट। अब देखिए आ जाके वही मिस्टेक्स हैं, ये बट मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पॉवर्टी इज प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान, प्रिवेलिंग पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद बाय एजुकेशन, क्या लिखा हुआ है, बाय एजुकेटिंग मैसेज एंड बाय प्रोवाइडिंग। जब आपने यहाँ पे बाय लगाया तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, इसको कहते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है। मुझे तो आपका नाम भी नहीं यस आता, मैंने आपको क्या कहना, मुझे क्या नाम है आपका, मुझे भूल गया आपका नाम। जी मैम, अल्ताफ नज़ीर। जी अच्छा जी अल्ताफ, ये अब समझ आ गया आपको रूल्स पीछे क्या जी है। मैम। ये यस मैम। बिल्ड आएगा, उसके बाद आई थिंक ये मैंने डिस्कस कर लिया हुआ पहले पेज। और मैम मुझे लग रहा है कंटेंट से ज़्यादा जो है ना मेरी वो मतलब ना इसकी जो इसको लाइक स्ट्रक्चर करने की मिस्टेक्स हैं वो ज़्यादा आपकी हैं। स्ट्रक्चर की भी है, आपकी कंटेंट की ज्यादा है, इससे ज्यादा कंटेंट का मसला है। कंटेंट किस लिहाज से? कंटेंट ये कि आपने जो लिखा है, जितना आपके नॉलेज में आपने सही लिखा है, आपने मसला भला क्या किया है। जब आप वेल रिसर्च चीज पढ़ेंगे तो लिखेंगे कैसे? आपके पास आइडियाज कम है बाबा, आपके पास पॉवर्टी आ जाके करेक्टर बिल्डिंग है, करप्शन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं भी आपके सामने लिख रही हूँ, सेट ऑफ स्किल्स लिखे हैं, आप उसको रिलीजन के साथ ले जाएं, आप उसको बेशुमार चीजें हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर की तरफ कम जाएंगे, जो एक हमारी सोसाइटी में जो क्राइम रेट बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। डू समथिंग डिफरेंट, या जो उसकी एसेंस है वही लिख दें ना, डिफरेंट लिखें। मैं ये नहीं कहती अब आप उसको इनोवेटिवली वो लेके चलें। अब ये देखिए, ये वाला पेज डिस्कस नहीं हुआ आई थिंक, शुड सो कुछ भी नहीं है, विच, डैट, शुड, सो। अब समझ आ गई मेरी बात? अब आप नोट डाउन करें आपने करना क्या है, आपको इसका मैं भेज रही हूँ डिटेल फीडबैक, ये ले।
पहले तो मैं आपके प्लस बताऊंगी, आपके प्लस क्या है। डिस्करेज नहीं होना, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। जब तक आप ट्राई ना करते, मुझे चेक नहीं कराते, गलतियां कैसे पता लगनी थी, ठीक है। मैम ये मेरा पहला ऐसे था जो मैंने लिखा है और आपको चेक करवाया है, कोई तो बात इसलिए इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना इससे बेहतर होगा। ग्रामेटिकली थोड़ा बेहतर है आपका, अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए। अच्छा जी, हार्मनी है, मतलब आपने चले सो लगा के कुछ किया लेकिन हार्मनी है, ग्रामेटिकली नो हाउ है, प्लस जो है आपका कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे का पता है। बिल्कुल भी गई गुजरी बात नहीं है, कुछ काफ़ी हद तक मामला बेहतर है। अब आपने जिन एरियाज पे काम करना है, एरियाज टू वर्क, पहला तो ये कि आपने उसको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, वर्क ऑन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का आपको इतना नहीं पता कौन कौन सी टाइप्स हैं। एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना है, अच्छे अच्छे इडियम्स डालें, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब और अच्छी वोकैब यूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद आपने सेंटेंसेस पे काम कर लिया, आपने एक्सप्रेशन पे काम कर लिया, और फिर आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ पे आपकी लैकिंग है ना, दैट इज़ अबाउट योर कंटेंट, मटेरियल, मटेरियल, साइट, जर्नल्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, ठीक है। और कहाँ पे आपका मसला है, आपकी जो है कंटेंट भी हो गया, एक्सप्रेशन भी हो गया, सेंटेंसेस पे भी आपने काम कर लिया, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छा पॉइंट है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है। और मज़ीद आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपनी ग्रामर के जो रूल्स हैं उसको देख लें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आउटलाइन ही अच्छी बनी थी आपकी, और आउटलाइन को देख के ही उसने देखना है। फिर आपने रेपिटेशन बहुत ज़्यादा की हुई थी, उसके बाद आपने कंसल्ट, बस इतना ही, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम यहाँ तो क्लियर है। अब आपको तसल्ली हो गई है। थोड़ा सा अगर आप सही चलें, अच्छी जगह से पढ़ें, अच्छी जगह पे लिखें, आउटलाइन पे काम करें, आपकी आउटलाइन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आप दोबारा देखेंगे, प्लस आपकी आउटलाइन नहीं सही है बेटा, आउटलाइन पे खास काम करना है आपने। आउटलाइन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ज़रूर पड़ता है। बाकी इंशाल्लाह जहाँ पे भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। मैम एक चीज़ मुझे पूछनी थी यहाँ पे। जी जी पूछें। मैम वो ये कि आउटलाइंस के बारे में जो मेरे माइंड में थी मैंने वो आपसे पूछा, आपने वो क्लियर कर दी है, वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको ओवरकम कर लूँगा। मैम ऐसे की लेंथ के हवाले से कि हम इस ऐसे को मैंने तकरीबन ये 2200 2300 वर्ड्स हैं जो कि मैंने तकरीबन 2 घंटा और 50 मिनट में लिखे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बता दें कि 3 घंटे में हम किस तरीके से लिख सकते हैं और आइडियली हमें कितने वर्ड्स लिखने चाहिए एग्जाम के अंदर। आइडियली कुछ भी नहीं होता, आपने इतने भी वर्ड्स लिखे हैं इसको सही करके लिखे हैं तो पहली चीज़ है क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। बार बार मैं आप लोगों को एक बात कहती हूँ, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी। आप 10 ऐसे लिखें, एक भी निकम्मा, एक भी सही ना हो, अपडेटेड ना हो तो फ़ायदा कोई नहीं। आप एक ऐसे लिखें, आप किसी को प्रॉपरली चेक कराएं,
कुछ करें वो बेहतर है, बजाय कि आप 10 लिखें और गलत लिखे हों, सेम ही मिस्टेक रिपीट करें हो। तो ये आपकी बाय द टाइम जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं, जब आप सही करेंगे आपकी नेचुरली 3 आवर्स में 3000 वर्ड्स हो जाएंगे। जो मैंने आपको वे बताया, आप जब व्हाट इज व्हाट लिखेंगे, जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे, जब आप करंट स्टेटस लिखेंगे, आप पहले अच्छी जगह से पढ़ेंगे तो आपका होगा ना। जैसे ये लेक्चर एंड होता है तो मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर देती हूँ, वैसे हम करते नहीं होते लेकिन मैं आपको कर दूंगी, क्योंकि जो आपका चेक वर्जन है बस उसमें यही होता है, फीडबैक देते हैं एंड कोशिश यही की जाती है कि आपका एक एक वर्ड पढ़ा जाए। मैंने इवन आपका एक एक कॉमे की भी मिस्टेक निकाली हुई है जहाँ पे निकाली हुई है, ठीक है। तो क्वालिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, ये नहीं कि आप क्वांटिटी की तरफ जाएं। दूसरा ये कि मैं आपको जैसे ही ये होता है, मतलब ये सेशन कंप्लीट होता है, मैं आपको मटेरियल इसी पे सेंड कर देती हूँ ताकि आपको पता हो क्वालिटी मटेरियल से मेरी क्या मुराद है, ठीक है। ये मैं आपके लिए कर सकती हूँ, 2 से 3 सोर्सेज यस ऐसे दूंगी कि आपको पता लग जाएगा, और बाकी भी आपको पता लग जाएंगे आपने कैसे करना है। यस मैम, थैंक यू सिर्फ मैम। एक आपका लास्ट क्वेश्चन मटेरियल ये का था। मसला है, सिर्फ आपका बेटा मटेरियल का मसला है। अगर आप मटेरियल पे काम कर लें तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपने पहले भी किया और अब भी कर लेंगे, और ये बड़ी बात है कि आपका फर्स्ट ऐसे और फिर भी आपने इतनी उसको डेडिकेशन, प्रेजेंटेशन और सारा कुछ करने के बाद किया। जी पूछें। थैंक यू मैम। मैम ये पूछना था कि एक्चुअली मैंने ना पीएमएस में भी अपेयर होना है, तो पीएमएस में ऐसे तो 2 घंटे का होता है और उसकी लेंथ भी कम हो, थोड़ा सा इसमें उसका बता मैं दें कि आपको इसी बता ऐसे को। दूंगी, मैं आपको उसका बता दूंगी। उसमें बस ये करना होता है, उसमें आपने स्क्वीज करनी होती है चीजें। लाइक आपने जो ईयूएफ यहाँ पे मैंने आपको बताया वो 8 से 10 लिखेंगे, तो पीएमएस में आप 4 लिखेंगे। यहाँ पे कॉजेज आप 6 से 7 8 लिखते हैं, वहां पे आप 5 लिखेंगे। सिर्फ लेंथ का मसला है और नेचुरली आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा यस लिखना मैम। होता है, बाकी सेम चीज है। और मजीद अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगी, होता कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा करूंगी, आपको एक सीएसएस की आउटलाइन भेज दूंगी, एक पीएमएस की, और उससे आपको दोनों आइडिया हो जाएंगे आपने क्या किया है, मतलब क्या गलती कर रहे हैं आप। ठीक है मैम। और कुछ बेटा? तो मैम वो प्रेसी के बारे में पूछना, प्रेसी का सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले आपने कहा था कि वो तबीयत बेहतर जी तो भी स्टार्ट हो। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, और वैसे भी जो है ना, अभी आपके सामने हर बंदा बहुत नॉन सीरियस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी अभी जो एंड टाइम पे कह देते हैं भाई हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हमें कुछ भी। तो और दूसरा ये कि आप इस पे काम करें, जैसे शुरू होता है मैं आपको उसमें भी ऐड करा दूंगी, ठीक है। चलो ठीक मैम, मुझे मैं एडमंड से, प्रेसी का ज्यादा इशू है जी जी, मैं तो एडमंड से जो है ना, एडमंड से बात करती हूँ, ठीक है। आज हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जो है 5, हम लोग 5 से ज़्यादा स्टूडेंट रखते भी नहीं है, 5 से 7, ठीक है। इससे ज़्यादा हम एक बैच में स्टूडेंट नहीं रखते, क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। क्योंकि फर्स्ट 3 डेज आपकी क्लास और इसके बाद ऐसे का फीडबैक देना हो, आप खुद बताएं, अब देखिए कितना हमें टाइम हो गया, ठीक है। तो फिर यस मैम। जब क्वालिटी प्रोवाइड करनी होती है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे भी वो क्रैश कोर्स है, फर्स्ट 3 डेज क्लास है, लास्ट 3 डेज असाइनमेंट है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ जैसे ही शुरू होगा, अगर आपकी नज़र में कोई स्टूडेंट है तो वो अप्रोच कर लें, उनसे बोलें, फिर मैं शुरू करा दूंगी। सिर्फ 5 स्टूडेंट, 2 हैं अभी, बाकी आप कहेंगे तो मैं करके तो फिर शुरू करा दूंगी। मैं तो आजकल अवेलेबल हूँ इनफैक्ट, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो और कुछ पूछना हो तो मुझे ये भी बता दें, नहीं तो फिर यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नहीं मैम, मैं एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इसको एक एक वर्ड चेक किया। मैं हालांकि इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई टीचर इतना इंडिविजुअल जो है ना इतनी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करता है, और इस तरह से चेक करके जिस तरह से फिर आपने फीडबैक दिया, मेरी वो माइंड में जितनी भी मिथ्स थी वो तो क्लियर हुई है। सेकंडली मुझे पता चला है कि पहले ऐसे के बाद अब मुझे दूसरे ऐसे में जब जाना है तो मुझे कौन सी मिस्टेक्स है उनको रिपीट नहीं करना। मेरे सारे तो स्टूडेंट्स के साथ मैं यही सेम करती हूँ, यही मेरा फॉर्मेट है। तभी मैं कम स्टूडेंट्स को रखती हूँ, क्योंकि मेरा मनी जो है वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपनी पूरी गिफ्ट दूँ, लाइक एक एक वर्ड तक मैं चेक करती हूँ, मैं सबका ऐसे चेक करती हूँ। ये नहीं कि आपके लिए कोई आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके साथ किया है। दिस इज माई रूल कि मैं कम बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, लेकिन अच्छे बच्चों जिनका कोई फ्यूचर भी बने। ये नहीं कि अब एक क्लास में आप 20 25 30 स्टूडेंट रख लो, एक के साथ भी नहीं आप सिंसियर हो, ठीक है। चंद लोग हो उनको आप अच्छे से इंडिविजुअल गाइड करो, और मतलब यही इसका कस्टमाइज
जो है ये मैंने प्लेटफॉर्म शुरू किया था, तो मेरे माइंड में यही था कि इंडिविजुअल अटेंशन होनी चाहिए, काम चेक होके मिलना भी चाहिए, ये नहीं कि आप लिखी जाओ। अब देखिए आप खुद बताएं, पहले 3 पेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बाकी सेम मिस्टेक्स रिपीट हुई थी ना, कुछ नया था? यस मैम। और सेकंडली सर मैम, मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो ये कि मैंने ऑलमोस्ट 11 बजे सेंड किया है ऐसे, और उसके बाद 1 घंटे में आपने मतलब उसको चेक करके एक एक चीज़ चेक करके मुझे बता भी दी है। ये चीज़ मुझे ये अच्छी चीज़ लगी है कि बाकी वैसे मतलब जो सुनते हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन 1 हफ्ते बाद मिलता है नहीं नहीं, वो मोस्टली फिर मेरी भूल चीज़। जाता है आपको, सेम डे मिलता है, हमारे यहाँ पे सेम डे मिलता है। कोई भी टीचर है यहाँ पे, जीएस से भी मैम पढ़ाती हैं, यहाँ पे यूएस से हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा ये रूल है, मैं आपको बता रही हूँ ना, हम ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखते, हम ज्यादा मैक्सिमम भी इवन बैच में ऐसे में बहुत लोग फोर्स करके भी जाए ना, 10 से ऊपर तो एक दोबारा नया सेशन शुरू हो जाता है, हम 10 से ज्यादा ऊपर नहीं रखते, 11th नहीं होगा स्टूडेंट। उसकी वजह ये कि मैंने, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, मैंने आपको एक एक वर्ड कराना होता है, चेक करना होता है, फिर मैंने आपको फीडबैक देना होता है। हाल ही ऐसे पढ़ाना इज सो मच इजी, और हाल ही ऐसे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब प्रैक्टिस और टेक्निक्स दोनों इकट्ठी होती हैं तो फिर अभी मैंने आपको ऐसा इतना डिटेल में बताया ही नहीं है कि आउटलाइन की 3 टाइप्स हैं, फिर मैंने आपको ये नहीं बताया आपने आउटलाइन में इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कुछ हद तक आइडिया भी और कुछ आपका चेकिंग वाले में है। ठीक है, अगर जो बाकी मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो पूरे फॉर्मूले होते हैं, लाइक आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे लिखना है, हर एक चीज बहुत पैक्ड होती है। आउटलाइन की 3 टाइप्स हैं, आपको तीनों टाइप्स कराई जाती हैं, आपको ऐसे की डिफरेंट टाइप्स कराई जाती है, सिर्फ ये नहीं कि पेपर में आप बैठ के यहाँ पे चॉइस ना करके जाएं, पेपर में बैठ के करें। लाइक मैंने एक साल में 2015 में मैंने जो है वो सोशल इश्यूज पे ऐसे अटेम्प्ट किया था, टेररिज्म पे, और जो मैंने 2017 पे मैंने फिलोसफिकल वन किया था। सो आई हैव कमांड ऑन बोथ, तभी मेरे 55 मार्क्स थे, अब मेरे 65 मार्क्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला इसका नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं डिलीवर भी एज इट इज करूँ, ये ना करूँ कि आधी बात आपको बताऊं, और कुछ टीचर ये करते हैं इंटेंशनली, वो पूरी बात नहीं बताते। मेरे हादसे का कोई नहीं है, पता नहीं कब किसकी कब मौत वाकया हो जाए, किसका कुछ नहीं पता। आप पूरा अपना नॉलेज दे के जाओ, ताकि आप चले जाओ, ये सदका जारिया, आप चले जाओ, आपके पीछे लोग आपको मतलब उनको याद, उनको फायदा मिले। यहाँ पे जब मैंने यस अपने टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट आई एम नाउ इज ड्यू टू आई हैव स्ट्रगल अ लॉट। मेरे पास कोई बंदा नहीं होता था काम चेक करने के लिए, और वो मेरी कोई बात ही सुन ले, कोई बात भी नहीं सुनता था, चेक तो दूर की बात है, मैं इतनी जगहों पे गई हूँ, यू पीपल हैव नो आइडिया। लेकिन इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो पैथेटिक ही था। मैं अच्छे से अच्छे टीचर, अच्छे से अच्छी जगह पे गई हूँ, अच्छी से अच्छी अकेडमी में गई हूँ, हर जगह पे किया सब कुछ, बट क्वालिटी जीरो। इतने सारे लोगों में उनको क्या पता कि आप कौन सी वो एक लड़की थी, और एंड पे क्रेडिट लेने पे सब पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं हमने ही कराया हुआ। ठीक है, और अगर कभी उनसे कोई पूछे, मैंने स्पेशली इंग्लिश सीखने के लिए मैंने एमए इंग्लिश खुद किया था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं डिलीवर कर सकूं। मैम, यही सिचुएशन है मार्केट में। आप जाएं तो अकेडमीज के अंदर तकरीबन 40-50 लोग एक क्लास में बैठे होते हैं वो और उनका बिजनेस काम। है, वो उनका बिजनेस है। मेरा समझ लें आप, आई एम लाइक मोर लाइक अ मेंटोर रादर देन, मुझे पैसों से इतना कंसर्न है। अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू वेरी वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल सेटल्ड बैकग्राउंड मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब कुछ है। और अगर हम इस पे रिलाई करेंगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप ये कहेंगे मैं ये इसको एज अ लिविंग रखूं तो कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये है, मैं कभी भी पैसों के लिए नहीं पढ़ाया। और यहाँ पे जो इवन मैंने यूट्यूब पे जो वीडियोस आजकल दे रही हूँ गाइडेंस से रिलेटेड, दैट इज इंटायरली जो ट्रूली जो मेरी अपनी पर्सनल जो अप्रोच थी मैंने वही बताई है, ट्रूली वही चीजें कर रही हूँ जो मैंने की थी। ज्यादातर लोग नहीं बताते, वो कहते पैसे दो तो बताएंगे, भाई वो बात ही क्या फिर, अगर आपने पैसे लेके ही बतानी है तो। मेरी यही कोशिश है आप तक सबके लिए, मुझे किसी के साथ कोई खास हमदर्दी नहीं है कि चाहे आप जैसे अभी आप मेरे स्टूडेंट तो नहीं है ना, ठीक है, एक मेरे रेगुलर स्टूडेंट रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं, यस चाहे आप कोई भी हैं, मैं सबके साथ इक्वली ट्रीट करती हूँ। मैं ये नहीं डिस्क्रिमिनेट करती भाई ये तो रजिस्टर्ड नहीं है इसका बस काम चेक करो बस ठीक है, ऐसा नहीं होता और ना ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी है कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे और अल्लाह मुझे भी हदायत पे ही रखे। और मेरे लाइक कोई काम हो तो आप मुझे बताइएगा, और आई ट्राई एट माई लेवल बेस्ट के मैं आपको मजीद इस पे इम्प्रूव करा सकूं। कोई क्वेश्चन है तो पूछने, नहीं तो फिर मुझे इजाजत दें, मुझे नमाज पढ़नी है।
यस मैम मैम, थैंक यू सो मच। इसमें मैं पिछले 1 साल से जो है ना कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ मैसेंजर के ऊपर भी, तो आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किया है। मतलब जब मैं अपनी ट्रेनिंग में था, मैंने आपसे डिस्कस किया था अटेम्प्ट के बारे में भी, आप तब भी गाइड किया, तो उसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें भी आपसे डिस्कस की थी, इधर ऐसे के रिलेटेड और वैसे भी सीएसएस के रिलेटेड, तो आप गाइड करती रही हैं, तो इस चीज़ के बारे में तो कोई शक नहीं है कि आप इसमें गाइड करती हैं। तो अभी भी आपने जिस तरीके से पिछले 1 घंटे से मेरे साथ जो आप सर खपा रही हैं कि इसको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, तो ये डेफिनेटली चीज़ शो करती है कि अगला बंदा बड़ी विलिंगली आपके साथ जो है ना वो बता रहा है आपकी गलतियां आपको। थैंक यू सो मच मैम। इंशाल्लाह नो, नेक्स्ट जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी गलतियां जो इनको ओवरकम करके जो है ना एक अच्छा ऐसे प्रोड्यूस करूँ। जी बिल्कुल। आपने नेक्स्ट टाइम इशू होगा कंटेंट का, तो कोशिश किया करें कि स्टार्टिंग में मुझसे ले लें कंटेंट। जब आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट का आइडिया हो जाए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो फिर आप चाहे खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहती कि स्पून फीडिंग करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं चाहती हूँ आप लोग खुद इस काबिल होने चाहिए कि मेरी जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। मैं सिर्फ आपको देखूं कि आप कोई गलती ना करें। बाकी आप लोग, इवन आप मेरे से आने से पहले ही आपका काफी हद तक बेहतर है, लाइक आपकी इंग्लिश बेहतर है, डायरेक्शन का मसला है, गाइडेंस का मसला है, कंटेंट का मसला है, वो जो मैंने आपको लिस्ट डाउन किए चीजें। ओवरऑल इतने बुरे हालात नहीं है आपके। अगर आप एक यकीन रखें ना, एक उम्मीद रखें कि यू कैन डू इट, तो यकीन जाने आपका इस एक उम्मीद से सच्ची वाली दिल में, तो आप उसमें ज्यादा मेहनत करेंगे तो यू विल गेट इट। अदरवाइज अगर आप मैं हाफ हार्टेड करेंगे तो नहीं होगा बेटा। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस उम्मीद के साथ मैंने शायद आपको बताया था कि मैं ना सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था पीपीएससी के जरिए। तो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं, तो मैंने आते ही जो है वो अपनी छुट्टियां ले ली हैं सीएसएस के पेपर तक, फरवरी तक। तो ये इतना ज़्यादा टाइम जो है मैंने उसमें अपना छोड़ा है, सिर्फ इसी माशाल्लाह। वजह से कि मैंने 100% जो है ना वो सीएसएस को देना नहीं है, नहीं, और आप इंशाल्लाह इसको 100% दें, आप इसको 100% दें जहां पे भी आपको। वैसे तो मैंने जो है ना सबकी आसानी के लिए ना दो की मैंने टाइम निकाला है बड़ी मुश्किल, लेकिन मैंने सारे सब्जेक्ट को ना एक जगह पे पेन डाउन कर दिया। सारे जो जो मैंने सोर्सेज कंसल्ट किए, जो जो मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया। मेरा उस, क्योंकि मुझे नहीं पता कल को, अब मेरा इतना अच्छे डिपार्टमेंट में रिएलोकेशन हुई है, कल को मुझे टाइम मिलता है कि नहीं। नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर, इवन आई डोंट नो। अगर मुझे 1 जुलाई से बुला लेते हैं तो इवन आई एम नॉट श्योर कि मैं टीचिंग कंटिन्यू करूंगी कि नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ जब तक मैं हूं तब तक तो मुझसे फायदा उठा लें। 2017 से अब तक आई रिमेन्ड सो कंसिस्टेंट डिस्पाइट ऑफ माई ट्रेनिंग। मैंने बहुत कंसिस्टेंसी से, कभी कभी तो मैं खुद फेड अप हो जाती थी, लेकिन स्टूडेंट एक ऐसी मोटिवेशन होते हैं, स्टूडेंट मुझे हटने नहीं देते। लाइक कुछ भी है ना, मैंने बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिया, मैंने इंग्लिश प्रेस थी और ऐसे को नहीं छोड़ा। मतलब थॉरली जो है 2017 नवंबर से मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया था, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सो मैनी स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भूल जाता है मैंने किसको क्या किया है, लेकिन वो मुझे खुद आके बताते हैं कि भाई हमने ये कर लिया, हमारी यहाँ पे एलोकेशन हो गई है, आपसे हमने ये पढ़ा था। मुझे नाम तक नहीं पता होते मुझे कुछ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। मेरा इंटरेस्ट है सिर्फ आपको नॉलेज ट्रांसफर करना और सही से आपको सिखाना, स्किल देना। इससे ज्यादा मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे इवन आपका नाम भी नहीं पता था जब अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, और अभी जैसे ही आपका बंद होगा मुझे फिर भूल जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये कि इतने सारे लोग होते हैं जिनको मैं गाइड करती हूँ इनबॉक्स में सारा सारा टाइम, हर वक्त हर एक को कोशिश करती हूँ कि हमारा सोसाइटी में इम्पैक्ट हो। मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वंस यू आर एट देयर, जब आप बन जाएंगे सीएसपी, तो आपने एक चेन चलते रहने देनी है, आपने लोगों को हेल्प आउट करना है। क्योंकि जब हम वहां पे पहुंच जाते हैं हमें लगता है कि हमने अपना काम कर लिया, हम पहुंच गए अपनी मंजिल तक। नहीं, आप पहुंच तो गए हैं, लेकिन आप टॉप पे तब तक ही रहेंगे जब तक आप दूसरों की हेल्प करेंगे। आपका हेल्प करना एक आपकी ऑब्लिगेशन है। अगर मैं लेट्स सपोज अपने कंफर्ट जोन से ना निकलूं, मैं आप लोगों को हेल्प आउट ना करूं, तो फिर आप लोग नहीं ना पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल पे। ठीक इसी तरह जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, आप दूसरों को, नए न्यू एस्पिरेंट्स को हेल्प आउट नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। इस तरह से एक चेन नहीं चलेगी, आपने उसको सबको हेल्प आउट करना है। और बाकी ये कि दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह जो है हम फिर इस पे नेक्स्ट जो ऐसे होगा मैं आपको उस पर मजीद गाइड कर दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मैम काइंडली इसके ऊपर मटेरियल जो है वो आप कह रही थी वो आप शेयर कर जैसे, जी दीजिएगा। जी, अभी जैसे ही ये एंड होता है मैं नमाज पढ़ लूंगी, क्योंकि नमाज पहले पढ़ूंगी, फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपको जरूर सेंड करूंगी, मैं, मुझे कोई इसमें ऐसा बात नहीं है। बल्कि आप इसको पढ़ेंगे आपको फिर मिस्टेक पता लगेंगी भी, मैंने इसमें ये चीज ऐड नहीं किया जो मैम मुझे पहले बात कह रही थी।
तब आपको बात ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि मसला आपका कंटेंट है। जब आपका कंटेंट सही जगह से पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो कि आपने गलतियां क्या की हैं। और अगला जो टॉपिक आप करेंगे आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका भी एडवांस में मटेरियल सेंड कर दूंगी, ठीक है? ताकि मैम आप एक उसको पढ़ें और फिर लिखें। अदरवाइज बेटा ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज, देखिए आपने पैसे लगाए हैं ना, 1000 रुपया भी लगाया तो है ना, कुछ भी पैसे तो दिए ना। मैं नहीं चाहती आपके पैसे जाया हो, आप उसका फायदा उठाएं। जी बेटा। मैम एक लास्ट छोटी सी चीज़ थी, वो ये कि पीएमएस के एग्जाम तो मुझे लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर से पहले पोस्टपोन्ड नहीं हो गए होंगे। हैं। नहीं, अब तब भी नहीं होंगे। अभी जब तक इसको टाइम लग जाएगा तकरीबन 8-9 महीने, ठीक है? तो मैम मुझे थोड़ा सा ये गाइड कर दें। मैं एक्चुअली आजकल जो है ना पीएमएस के हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ, लाइक जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी वगैरह। तो अभी आप सीएसएस उसको मैंने सोचा था। सेकेंडरी कर दें। अभी आप सीएसएस को प्रायोरिटी दें, क्योंकि सीएसएस तो डेफिनेटली होगा, ठीक है? पीएमएस क्योंकि पीपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है, ठीक है, कि वो अभी कंडक्ट नहीं कर रहे जब तक ये कोरोना नहीं जा रहा। और कोरोना के बाद भी अभी इनके पास पैसे देने के लिए, मतलब हमारी भी सैलरी नहीं कर रहे, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हमारे। इवन जो पहले पर्क्स थे उन्होंने वो भी विड्रॉ कर लिए हैं, कल ही नोटिफिकेशन आई है। वैसे तो हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, कोई बात नहीं, अच्छे वक्त में हमने लिया है तो बुरे वक्त में नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, अपनी स्पिरिट को हाई यस मैम। रखना चाहिए। लेकिन ये कि जैसे मैं आपके लिए बता रही हूँ कि पीपीएससी ने अभी इसको, उनकी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है, ऐसा कुछ भी एफपीएससी ने नहीं कहा। प्लस दूसरी बात ये कि एफपीएससी वालों ने दे मतलब वो अपने वर्ड्स पे रहते हैं और उनका होता है कि वो मेरिट पे लेते हैं। और दूसरा उनको चाहिए भी ऑफिसर, वो इस चेन को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि सीएसएस अगर नहीं आएंगे तो ये लोग आगे, वो एक चेन नहीं चलेगी हमारे जो मैम कॉमन। सीएसएस का तो एक रेगुलर सिस्टम है ना। जी बिल्कुल, तो मैम पीएमएस का तो आपका रेगुलर नहीं होता। मैम किसी दिन मुझे मैम 1-2 दिन में जिस दिन आप फ्री हो, मुझे कोई आपसे 15-20 मिनट चाहिए होंगे। मैंने सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना है सीएसएस के हवाले से। मैंने 2017 की अटेम्प्ट भी दी थी, उसमें आपसे डिस्कस करूंगा कि मेरा स्कोर क्या रहा है। अपना कुछ सब्जेक्ट को ठीक है, चेंज करने का सोच ठीक रहा है, हूँ। मैं आपको जो है ना अभी, सॉरी टू से एक्चुअली है ना, अभी तो मैंने नमाज पढ़नी है, ठीक है? नमाज पढ़ के इंशाल्लाह यस मैम। अज़ीज़ मैं आपको कल वीकेंड पे मैं इस तरह की गाइडेंस कर देती होती हूँ। आप वीकेंड पे मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आप आई विल गेट बैक टू यू, कोई ऐसी बात नहीं। सब्जेक्ट सेलेक्ट ओके मैम, करा के मैं व्हाट्सएप पे आपको टेक्स्ट कर दूंगा वीकेंड पे, जो आप जी जी, आप मुझसे 033331 वाला कांटेक्ट, नंबर है। आप तो मैसेंजर पे भी हैं, आप तो इधर भी हैं, आप बता रहे हैं ना मैसेंजर पे भी, मुझे तो याद नहीं है आप मैसेंजर पे हैं तो यस मैम, मैं मैसेंजर पे आपसे 1 साल से कांटेक्ट में हूँ। माशाल्लाह, और मुझे आपका नाम भी नहीं पता। एनीवेज, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मुझसे डेली वो करते हैं, डेली इतने हंड्रेड्स होते हैं, और बस जो सलाम दुआ करते हैं ना उनको मैं दूसरी दफा में ब्लॉक कर देती हूँ। जो सीरियसली काम लेना चाहते हैं मुझसे, फिर उनके साथ तो फिर मैं उनका नहीं करती ना। आपने नहीं कुछ किया होगा तो आप 1 साल से मेरे साथ इन कांटेक्ट है, नहीं तो अब तक आप पहुंच चुके होते इग्नोर वाले में या नहीं फिर मैम आप ब्लॉक नहीं वाले मैम में। आप नहीं मैम, आपने मेरे मैसेज का हमेशा से जो है ना वो रिस्पॉन्ड किया है, और मैंने आपसे जो चीज़ भी पूछी आपने उसको आपने बताया। सेम मैंने कहा इंसानों की तरह पूछा होगा ना, क्योंकि अदरवाइज लोग बस यही इधर उधर की हैंकी वैंकी टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे पास टाइम ही तो नहीं है ना, टाइम ही तो मेरे पास नहीं है। किसी को नहीं पता, वो समझते हैं कि इट्स सो इजी कि आप जब जॉब करते हो, आप हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, और प्लस मैंने ये जो एक्स्ट्रा बर्डन उठाया हुआ है, पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, यस मैम, तो आई कैन अंडरस्टैंड, इसमें तो बहुत ज़्यादा बर्डन है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए टाइम तो नहीं होता, लेकिन जो बच्चा सिंसियरली मुझसे काम लेना चाहता है, आई एम ऑलवेज देयर। कोई भी ले ले, मुझे कोई मसला नहीं, बस स्पेसिफिक हो जाए। मतलब जो भी किसी को क्वेश्चन होता है वो मैं उनको कहती हूँ, बस मुझसे डायरेक्ट फॉर्मल बात करें, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पे जॉब करती हूँ, मेरे कितने बहन भाई हैं, आप लोग को तो लेने नहीं आ रहे मेरा, ठीक है? इसलिए बस मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ, प्लीज सही वाली बात पूछो और सही वाली बात का आंसर लो, दैट्स इट। हम चेक करें लोग इस लेवल पे भी लाइक इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। बस वो हर एक की सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मेच्योरिटी लेवल नहीं होता। एनीवेज, मैं करती हूँ फिर इंशाल्लाह अज़ीज़, वीकेंड पे आपको मैं देखती हूँ क्या करना है, आपका मटेरियल मैं आपको ठीक सेंड। है मैं इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, फिर इंशाल्लाह मैं सब्जेक्ट डिसाइड करके जो है वो प्रॉपर सीएसएस को स्टार्ट करता हूँ, पीएमएस को एक दफ़ा साइड पे करता हूँ। जी बिल्कुल। इसमें मैं, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी जो है एक्स्ट्रा है, बाकी पॉलिटिकल साइंस पंजाबी वगैरह है, तो वो मुझे सीएसएस में भी काम आएगी। इसमें ज्योग्राफी एक्स्ट्रा है, वो मैंने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। वो इंशाल्लाह मुझे 15-20 दिन और चाहिए होंगे, वो मैं जब डेट शीट आएगी तब कर लूँगा। ठीक है, तो ठीक, बाकी फिर मैं वीकेंड से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह चलो हाफिज। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।